जल ही जीवन है, ये हम सब सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। पानी की एक एक बूंद को बचाना आज की ज़रूरत है। अगर हमने आज पानी की बचत नहीं की तो इसकी एक एक बूंद के लिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को तरसना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पानी का लेवल घट रहा है। जहां करीब 20 साल पहले 40 फुट की गहराई से आने वाला पानी अब 90 से 100 फुट नीचे जा चुका है। हमें पानी की बर्बादी पर रोक लगानी होगी। इसके लिए हमें पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं रहना है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और हमें अपने स्तर पर काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। आप जानते हैं, जल है तो कल है। जल ही हमारे लिए आज की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने देखा होगा, जगह जगह पर नल खुले रहते हैं, कोई उन्हें बंद करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। कहीं बिना कारण सफाई के लिए पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। सबसे पहले हर व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी होगी। बिना काम के नल खुला नहीं छोड़ना है। कपड़े धोने, नहाने में पानी का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, तो इससे पानी की बचत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। पानी जीवन का आधार है। अगर हमें इसे बचाना है तो इसकी बचत करनी होगी। पानी की मात्रा लगातार घटती जा रही है और महामारी बढ़ रही है, इसलिए जल के इस संकट का समाधान आज की ज़रूरत है और इसकी बचत करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। यही हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। अथाह और अपार जल निधि के स्वामी कहे जाने वाला समुद्र के किनारे बसा चेन्नई शहर आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। 90 लाख की आबादी वाले देश के 5 बड़े सिटी में से एक चेन्नई में भूजल तथा झीलों के सभी स्रोत सूख चुके हैं। 30 साल से सर्वाधिक भयानक जल संकट से जूझ रहे इस शहर के बच्चों के स्कूल बैग में बुक्स से ज़्यादा पानी की बोतलों का बोझ बढ़ गया है। चेन्नई के पड़ोसी जिले तिरुवल्लुर और कांचीपुरम, जिन्हें झील के जिले के नाम से जाना जाता था, वहाँ की 6000 झीलों में भी पानी लगभग सूख चुका है। नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल उपयोग करने वाला देश है, जबकि चाइना और अमेरिका में भारत से कम भूजल का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि कितनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है। तो इसके लिए अब आपको पानी की बचत करनी ही होगी। इसके लिए जल के महत्व को समझना होगा। मनुष्य दूसरी चीज़ों के बिना रह सकता है, परंतु ऑक्सीजन, पानी और खाना, इसके बिना वह नहीं जी सकता। इन 3 मूल्यवान चीज़ों में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है और ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 2% पानी ही हमारे पीने लायक है और रोज़ाना इस पानी का यूज़ 1 अरब से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 तक पानी की कमी से 3 अरब लोग पीड़ित रहेंगे। इसलिए अगर हम पानी की बचत करें तो आने वाले कल के लिए इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए पानी को सुरक्षित हमें आज से ही करना होगा और इसकी बर्बादी होने से रोकना होगा। अब बात ये आती है कि पानी को कैसे बचाया जाए और हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें कसम खानी होगी कि पानी की बचत करेंगे और इसकी बर्बादी को रोकेंगे। अगर पूरी पृथ्वी पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगे तो काफ़ी पानी बच सकता है। दूसरा, बारिश के पानी का संरक्षण करके उसका यूज़ दूसरे काम में कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोना, बगीचे में पानी देना, अपने वाहन की धुलाई और नहाने में भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम नहाते समय शावर की जगह नहाने के लिए बाल्टी का यूज़ करें तो हम 100 से 200 लीटर पानी बचा सकते हैं। चौथा, नल का इस्तेमाल करके उसे टाइट से बंद करें। पानी गिरते रहने से भी काफ़ी पानी बर्बाद हो जाता है। पांचवा, ज़्यादातर पेड़ पौधे बारिश के महीने में लगाएं, ताकि पौधों को प्राकृतिक रूप से पानी मिल सके और पेड़ पौधों को कटने से रोकें। छठा, सामाजिक कर्तव्य भी हमें समझना चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी को रोक सके। जहाँ भी हमें नल चालू दिखे, चाहे वो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या कोई भी सार्वजनिक स्थल हो,
चलते हुए नल को तुरंत बंद करें, क्योंकि अगर हमने इस समस्या का समाधान आज की ज़रूरत नहीं समझी तो कल हमें इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। पानी हमारे और दूसरे अन्य प्राणी के लिए पृथ्वी पर जीवन प्रदान करता है। जल भगवान द्वारा दिया गया हम मानव को और अन्य प्राणियों के लिए एक उपहार है, इसलिए पानी की बचत आज की ज़रूरत है। जल है तो जीवन है, कल है और आज है।